अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नूरुल आरिफीन सिद्दीकी और आप देख रहे हैं आरिफीन नामा। आपको याद होगा तब्दीली सरकार के रूह रवां असर हाजिर के सलाहुद्दीन अय्यूबी, वो जिनके पास टीपू सुल्तान की लंबी सी तलवार अपोजिशन के लिए है। इख्तिदार में आने से पहले वो हमें कैसे बताया करते थे कि कौन से मुल्क का प्राइम मिनिस्टर साइकिल पे ऑफिस जाता है, कौन से मुल्क में जो है वो आवाम को राहत पहुंचाने के लिए पेट्रोल की कीमत कितनी कम रखी गई है। वही असर हाजिर के मसीहा मौजूदा इलेक्टेड वज़ीर आज़म मोहतरम जनाब इमरान अहमद ख़ान नियाज़ी साहब ने, जो हर दूसरे दिन आवाम के गम में नित नए अनोखे नादिर शाही मंसूबे पेश करते दिखाई देते हैं। कभी वो हमें मुर्गियों और कट्टों से हमारी गुर्बत का इलाज करते हैं, कभी वो कहते हैं कि हम गाय देंगे, भैंसे देंगे ताकि लोग जो हैं वो खुद कफील हो जाएं, फलाना हो जाएं, ढिकां हो जाएं। उनकी हुकूमत का ऐसा नादिर शाही कारनामा सेनेट में ऐवान बाला के ज़रिए मंजरेआम पर आया कि मेरी चीखें निकल गई हैं। और मैं चाहता हूँ कि आज इस वीडियो के ज़रिए मैं ये चीखें आपके कानों में उतारूँ, ताकि आपको एहसास हो कि हर मर्तबा की तरह इस बार भी कैसे बरगला करके आपको इक़्तिदार के हुसूल के लिए इस्तेमाल किया गया है, और वो भी तब्दीली के नाम लेवाओं ने। वो मोहतरम वज़ीर आज़म जिन्होंने इक़्तिदार में आते ही बताया था कि हमने इतने 100 मुलाजमीन की फ़ौज जो है वो फारिग कर दी है, जिसका काम कुछ भी नहीं था, वो कौमी ख़जाने पे, धरती पे, हमारे सीनों पे बोझ थी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, सिर्फ 2 मुलाजिम लेकर के और मैं एक छोटे से घर में रहूँगा, वगैरह वगैरह। उनकी हुकूमत का माशाअल्लाह कारनामा देखिए कि वज़रा के लिए, मुआविनीन के लिए वो जो एक गाड़ी की प्रिविलेज थी उसको किस तरह से इन्हांस करके, उसको एक्सपेंड करके हमारे पेट पर, भूखे नंगे पाकिस्तानियों के पेट पर लात मारी गई है। ये मैं नहीं कह रहा। इस वक्त स्प्लिट विंडो में आपको वॉइस ऑफ उर्दू न्यूज़ का ये क्लिप आपको नजर आ रहा होगा, ये जरा पढ़िए। काबीना के गैर मुंतखब अरकान के ज़ेरे इस्तेमाल 2 गाड़ियां हैं। बज़ाहिर ये कोई इतनी बड़ी खबर नहीं मिलती, इतनी बड़ी खबर नहीं लग रही है ये कंटेंट, अगर आप ना देखें तो। बशीर चौधरी साहब इनका नाम है, उर्दू न्यूज़ इस्लामाबाद से इन्होंने ये रिपोर्ट फाइल की है और ज़रिया ज़ाहिर है कि ऐवान बाला सेनेट में पेश की जाने वाली वो रिपोर्ट है। मैं पहले इसके मरकज़ी कुछ अहम नुकात आपकी खिदमत में पेश करूंगा। मैं फिर उसके बाद इस बात पर आऊँगा कि पहले नवाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी के दौर में जो काम हो रहा था वो हराम क्यों था, आज इस दौर में अगर वो काम हो रहा है तो वो हलाल क्यों कर है। मैं फिर उसके बाद मोहतरम वज़ीर आज़म से ये सवाल करूंगा कि उन्हें किसने ये हक दिया कि वो इस एक वक्त में कि जब मईशत का भट्टा बैठ चुका है, जब वो और उनके गोद लिए हुए चंद चुनिंदा हकले या बेज़मीरे या ज़मीर फरोश एंकरान, चंद ज़मीर फरोश एंकरान रात को बैठ करके मुख्तलिफ टाइम स्लॉट्स में आवाम को झूठ बोलते हैं, उनको धोखा देते हैं कि पाकिस्तान की मईशत इतनी फ़रोग पा रही है, पाकिस्तान के एक आम आदमी के दलित दर अब दूर होने वाले हैं, जबकि दर हकीकत उनके अपने दलित दर दूर हो गए क्योंकि उनके ज़मीरों को इस एक हुकूमत ने ख़रीद लिया है। उनके अपने अकाउंट्स में इतने पैसे जमा हो गए हैं इस ज़मीर फरोशी के एवज़ कि जिससे उनकी 1400 नस्लें शायद अब राहत पा जाएंगी। पाकिस्तानी अवाम का तो बेड़ा गर्क है ही, पाकिस्तानी अवाम तो गए भाड़ में। इस एक हुकूमत के नज़दीक वो जो हमें तब्दीली का ख्वाब दिखा करके आए थे, उन्होंने हमारी आंखों में बसने वाले वो तमाम ख्वाब अब नोच ही लिए हैं। पहले इस खबर के मंदरजात की तरफ आते हैं, फिर मैं आपको बताता हूँ इस हुकूमत ने कैसा डाका डाला और वो भी दिन दहाड़े। खबर के मंदरजात आपको बता रहे हैं इस वक्त टेलीविजन स्क्रीन पर या अपने मोबाइल की स्क्रीन पर या अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पर आप पढ़ रहे हैं। वफाकी काबीना के कई गैर मुंतखब अरकान के ज़ेर इस्तेमाल 2 सरकारी गाड़ियां हैं, जिनमें बुलेट प्रूफ गाड़ियां भी शामिल हैं। गुज़िश्ता 3 सालों में इन गाड़ियों के ईंधन के लिए देखभाल और मरम्मत पर ज़्यादा नहीं, सिर्फ 8.5 करोड़ रुपए से ज़ायद खर्च हुए। तफसीलात के मुताबिक वज़रा, मुशीरान और मुआविन खुसूसी के पास 1800 सीसी से लेकर 4600 सीसी तक की गाड़ियां हैं। चेयरमैन सेनेट और स्पीकर कौमी असम्बली के ज़ेर इस्तेमाल 2017 मॉडल की 4608 सीसी की एक बुलेट प्रूफ गाड़ी है। मुशीर दाखिला शहजाद अकबर और मुआविन खुसूसी जुल्फी बुखारी को 2 गाड़ियां फराहम की गई हैं, जिनमें एक 1800 सीसी और एक बुलेट प्रूफ 4608 सीसी गाड़ी है। वो वफाकी वजीर जिनसे
अपना महकमा, अपनी कंसर्न मिनिस्ट्री, ट्रेन, रेलवे नहीं संभल रही, जिनके हम पर नाजिल होने के बाद रेलवे की तारीख के रिकॉर्ड हादसात हुए, लेकिन मजाल है कि इस दौर का सलाहुद्दीन अय्यूबी, इस दौर का वो शख्स जिस पर ये तोहमत है कि वो सादिक और अमीन है, जिसको ये गुमान है कि वो इलेक्टेड है, जो टीपू सुल्तान की तलवार लेकर के इक़्तिदार में आया है, उसको नजर नहीं आ रहा वो जो कल साद रफीक से एक हादसा होने पर इस्तीफा मांगता फिरता था, आज उसे वो नहीं आ रही जो ख्वाजा आसिफ साहब असेंबली में खड़े होकर के कहते थे, वो जो बड़ी नायाब चीज होती है और इख्तिदार में आने के बाद तो वो आपके करीब फटकती भी नहीं है, उसको वो नहीं आ रही। मैं नाम ले रहा हूं शेख रशीद अहमद साहब का। विफाकी वजीर शेख रशीद अहमद के ज़ेर इस्तेमाल 2 गाड़ियां हैं, जिनमें एक 1800 सीसी और एक 4608 सीसी बुलेट प्रूफ गाड़ी है। विफाकी वजीर अली जैदी और सेक्रेटरी दाखिला के पास भी 4600 सीसी बुलेट प्रूफ गाड़ी है। मोहम्मद मियाँ सुमरो, शब्बीर अली और अली मोहम्मद वल्लाह आलम के पास 1800 सीसी गाड़ी, शहरियार अफरीदी, परवेज़ खटक, असद उमर, मुराद सईद, शफकत महमूद, तारिक बशीर चीमा, उमर अयूब, रज़ाक दाऊद, डॉक्टर फैसल सुल्तान के पास भी 1800 सीसी गाड़ियाँ हैं। आगे भी एक लंबी लिस्ट है जिनको फला फला गाड़ी जो है वो दी गई है। आगे अब देखिए, अब सुनिए, अब पढ़िए और अब सर धुनिए। काबीना डिवीजन ने बताया कि सिक्योरिटी और प्रोटोकॉल मकासद के लिए गुज़िश्ता 3 साल में 43 न्यू गाड़ियां भी खरीदी गई हैं। काबीना डिवीजन के मुताबिक वुज़रा और मुशीरान की गाड़ियों पर गुज़िश्ता 3 साल में ईंधन पर, फ्यूल पर 4 करोड़ 68 लाख रुपए के अखराजात आए, जबकि गाड़ियों की मरम्मत पर 3 करोड़ 88 लाख रुपए के अखराजात आए। 3 करोड़ 88 लाख रुपए के अखराजात आए। अगर मैं गलत नहीं हूं, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो मेरे मोहतरम वजीर आजम ये कहा करते थे कि अपोजिशन में जब वो हुआ करते थे, जब उनका दिल पाकिस्तानी अवाम के लिए धड़कता था, तो कैसी खूबसूरत बातें किया करते थे। जब वो कंटेनर पे चढ़ के धरने दिया करते थे, जब उनका दिल पाकिस्तानी अवाम के गम में बैठा चला जाता था, इख्तिलाज क़ल्ब हुआ जाता था उनको, और उन्हें ये लगता था कि अगर वो इक़्तिदार में आ गए तो वो पाकिस्तानी अवाम के दिन बदल देंगे। लेकिन अब वज़ीर आज़म बनने के बाद वो पाकिस्तानी अवाम को रिलीफ के नाम का रे भी नहीं दे पा रहे हैं। काबीना में उन्होंने नॉन इलेक्टेड मेंबरान को भर्ती कर रखा है। दरहकीकत ये उन्होंने नहीं किया, ये आपको भी पता है, मुझे भी पता है, ये सबको पता है कि ये किसने किया है, लेकिन उनको ये ख्याल नहीं आ रहा कि जितनी रकम इन वजीरों, मुशीरों, मुआविनीन खुसूसी के नाम पर उनकी तनख्वाहों, उनके पर्क्स और प्रिविलेजेस के नाम पर पाकिस्तानी अवाम की जेब से निकाल ली जा रही है, उससे न जाने कितने देहातों में बिजली आ सकती थी, न जाने कितने लोगों को सेहत आम्मा की सहूलियात और पीने का साफ पानी मुयस्सर आ सकता था। इक़्तिदार मिलते ही उन्हें भूल गया हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का वो कौल जो वो कंटेनर पे चढ़ के हमें याद दिलाया करते थे, बल्कि हमें याद दिला करके और हमारे आंसू बहाया करते थे कि अगर दजला के किनारे कोई कुत्ता भी मर गया तो उसका हिसाब इस्लामी रियासत से लिया जाना है। मोहम्मद शाह रंगीला की ये सरकार जो अपने आप को नाम नेहाद रियासत मदीना की सरकार बताती है, क्या उसे नहीं दिख रहा? क्या उसे नहीं दिख रहा कि इस वक्त मुल्क पर अक्सरियत काबीना में भी उन लोगों की है कि जिनके पास डुअल नेशनैलिटी है, जो इख्तिदार का उमा सर से उड़ जाने के बाद इस मुल्क से उड़न छू हो जाएंगे? उनको दिख तो सब रहा है, लेकिन साहब धंधा है पर गंदा है। ये जरदारी चोर था, लेकिन जरदारी का वजीर खजाना अगर आप लेकर के उसको तब्दीली का टैग दे दें तो फिर वो हलाल हो जाता है। और ये अक्ल के अंधे 24 करोड़ जिंदा लाशें जिनके अक्लों को अल्लाह ने खब्त कर दिया है, जो सिर्फ दाल दलिए के चक्कर में ख्वार हो रहे हैं, जिनको ये लगता है कि मुसीबत सिर्फ पराए घर में उतरेगी, इनकी अल्लाह मियाँ से माज़अल्लाह कोई रिश्तेदारी है, ये बच जाएंगे। इन बदअक्लों को, इन बेवकूफ़ों को ये समझ में नहीं आ रहा कि अगर इस वक्त भी इन्होंने उठकर हुकूमत से जवाब नहीं तलब किया, बाज़ पुर्स नहीं की और ये अपने घरों में बैठे रहे, तो एक क़यामत सी इन सब पर उतरेगी और बैक वक्त इनकी कई नस्लों को ताख्त व ताराज कर देगी। मैं किसी पॉलिटिकल एजिटेशन की बात नहीं कर रहा, मैंने किसी से पैसे नहीं लिए, लेकिन मैं सिर्फ ये कहता हूं, मैं सिर्फ ये चाह रहा हूं कि उठो, अपने हक के लिए सवाल तो करो।
یہ اسلامی ریاست، یہ ریاست ہوگی ماں کے جیسی، یہ ماں کی ریاست ہے، یہ ماں کے جیسی ریاست ہے. ایسا سلوک تو سوتیلی مائیں نہیں کرتی. وہ بے ضمیر کرنٹ افیئر اینکرانے کرام جو حکومت سے پیسے لے کر کے ایک بے حیا، ود آل ڈیو ریسپیکٹ، پلیز پارڈن می یوزنگ دس ورڈ، ایک بے حیا کبھی تیل نکال دیتا ہے، کبھی سونے کے پہاڑ کھڑے کر دیتا ہے، کبھی یہ بتاتا ہے کہ پاکستان کے لیے اس سے بڑی خوشخبری تو اب ہو ہی نہیں سکتی، پاکستان کی معیشت کو جو ہوا ہے. ان لوگوں کو مرنا نہیں ہے، ان کو مرنا نہیں ہے، لیکن میں انہیں کیوں کوس رہا ہوں؟ میں تم لوگوں کو کیوں نہیں کوس رہا؟ کیونکہ درحقیقت تمام امراض کی وجہ تم لوگ ہو، تمہاری خاموشی ہے. خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی حالت کے بدلنے کا. جب تک لائن میں لگ کے جوتا کھانے کی اس ایک عادت بد سے نجات نہیں پا لیتے، تب تک تم پر ایسے ہی لوگ حکمراں بنیں گے، تب تک تمہیں اسی طرح کے جس کو کہتے ہیں پروپیگیٹرز کے ذریعے تمہارے کانوں میں سیسا پگھلایا جائے گا. پھر چاہے آسمان سے فرشتوں کی فوج ہی کیوں نہ آئے، تمہاری مدد روز زمین پر کوئی کر نہیں سکتا. اب نہ سنبھلے تو کبھی بھی نہ سنبھلنے پاؤ گے. یہ اللہ رب العزت کا وعدہ ہے جو اس نے اپنی کتاب میں کیا. یقین نہیں آتا تو اس کتاب کو کھول کر ایک مرتبہ پڑھنے کی غلطی ہی صحیح مگر کر ڈالو، پتہ چل جائے گا برات جا کہاں رہی ہے.